हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएस एग्ज़ाम वॉरियर्स में। यूपी पुलिस भर्ती जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 33 है। इससे पहले हम 32 प्रैक्टिस सेट पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप उनसे नहीं जुड़े हो तो इसको कंप्लीट करने के साथ साथ आप उनको भी कंप्लीट करिए। उसकी प्लेलिस्ट बनी है बाकायदा क्लास 1 से लेकर, तो आप उससे भी जुड़ना ना भूलें। और हम बता दें, जो नायक सीरीज नवीन शर्मा सर लाए हैं जीएस फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो उसका भी रिवीजन होता है, 7:30 बजे शाम को होता है। तो उस क्लास को भी लाइव जुड़ना ना भूलें। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं हुआ? तो एक सहवाजगढ़ी का अभिलेख जो है, मानसेर का अभिलेख है, इसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं हुआ। लेकिन किस लिपि का प्रयोग हुआ? तो ये कहाँ, पाकिस्तान के हैं, तो इसमें खरोष्टी लिपि का प्रयोग हुआ। अफगानिस्तान में जो अशोक के शिलालेख थे उसमें असमायिक लिपि का प्रयोग किया गया, और जो तुर्की क्षेत्र में उसमें ग्रीक लिपि का प्रयोग किया गया। अगर पूछा जाए कलिंग युद्ध के किस में शिलालेख में वर्णन मिलता है? 13वें शिलालेख में वर्णन मिलता है। और कब हुआ था? तो 261 बीसी में इनके गद्दी पर बैठने के 8वें वर्ष में यह युद्ध लड़ा गया था। अगर पूछा जाए इनका और नाम क्या है? तो देव नाम प्रियदर्शी इन्हीं का नाम है। किस अभिलेख में मगध को सम्राट बताया? तो भगरू अभिलेख जो कि राजस्थान में है, उसमें बताया कि मैं अशोक मगध का सम्राट हूँ। दूसरा क्वेश्चन है, 1857 में प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? तो बेगम हजरत महल थी। बेगम हजरत महल। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन? तो सरोजिनी नायडू हैं। रामचरितमानस रामचरितमानस का कौन सा कांड सबसे छोटा है? तो किष्किंधा कांड सबसे छोटा है। अगर बात करें टोटल कितने कांड हैं, तो 7 कांड हैं। रामायण में कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। बाल कांड जो है वो सबसे बड़ा, सबसे पहले बाल कांड आता है, फिर उसके बाद अयोध्या कांड आता है, फिर अरण्य यानी जंगल कांड आता है, फिर उसके बाद किष्किंधा कांड आता है, फिर उसके बाद सुंदर कांड आता है, फिर उसके बाद लंका कांड आता है, फिर उसके बाद उत्तर कांड आता है। तो ये 7 कांड आप कभी मत भूलना, इनको क्रमबद्ध तरीके से भी। चौथा क्वेश्चन है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1912 में बनी, और घोषणा कभी थी? 2011 में, जब दिल्ली दरबार लगा था। और कौन आया था? किंग्स चार्ल्स तृतीय आया था। चंपारण सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ? तो 1917 में स्टार्ट हुआ। सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? तो 2 बार चुने गए थे, एक तो 1938 में और एक 1939 में। इन्हीं यही विजयी हुए थे। और लेकिन इन्हें जो आईएनसी की जो कार्यकारिणी सभा थी वो इनको अपना कार्य सही से करने नहीं दे रही थी, तो फिर इन्होंने जाकर इस्तीफा दे दिया था। तिलक के लिए जो 1881 में केसरी पत्रिका निकाली, वो किसमें? ये मराठी भाषा में निकाली, और गीता रहस्य मोडले जेल में लिखी। गीता रहस्य किसकी पुस्तक है? तो बाल गंगाधर तिलक की, मोडले जेल में लिखी थी। 5वां क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो 11 नवंबर 1918 को यह समाप्त हुआ। लेकिन स्टार्ट कब हुआ? तो 28 जुलाई 1914 को यह स्टार्ट हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्ति के बाद लीग ऑफ नेशंस, जो कि 1920 में इसका गठन किया गया। इसका गठन कब किया गया? 1920 में। और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यही किस में बदल गई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में बदल गई। 6वां क्वेश्चन है, शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए, यही शून्यकाल का अर्थ होता है। संसद में कितने सत्र होते हैं? तो 3 सत्र होते हैं, एक तो बजट सत्र, एक मानसून सत्र, एक शीतकालीन सत्र। जो बजट सत्र होता है वो सबसे बड़ा सत्र होता है, फरवरी से मार्च तक, यानी कि 4 महीने चलता है। फिर उसके बाद मानसून आता है, मानसून सत्र जुलाई अगस्त, ये 2 महीने चलता है। फिर शीतकालीन जून मई नवंबर से दिसंबर, ये 2। तो टोटल 8 महीने संसद का कार्य चलता है, और 4 महीने तक संसद की छुट्टी रहती है। और एक सदन से एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच में सर्वाधिक गैप 6 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्य को मनोनीत करता है? तो राज्यपाल कितने? 1/6 सदस्य को मनोनीत करता है। तो उत्तर प्रदेश में बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में लगभग 16 से 17 सदस्यों को मनोनीत करता है। आगे देखते हैं, एज राज्यपाल के बनने की कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष एज हो जानी चाहिए।
योग्यता विधानसभा के सदस्य के रूप में योग्यता होनी चाहिए। 7वां संशोधन करके एक राज्यपाल जो है एक से कई राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। 8वां क्वेश्चन है कि किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम अधिक से अधिक कितने सदस्य होने चाहिए? तो कम से कम 60, अधिकतम 500 होने चाहिए। कुछ अपवाद हैं, जैसे गोवा में 40 हैं, मिजोरम में 40 हैं, सिक्किम में 32 हैं। तो ये 3 राज्य कैसे हैं? तो ये 3 राज्य में अपवाद है। 9वां क्वेश्चन है विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है? तो क्या है? इलाहाबाद हाई कोर्ट है। इसमें सबसे सर्वाधिक जजों की संख्या बैठते हैं, सर्वाधिक जज हैं इसमें। स्थापना कब हुई? तो 1866 में स्थापना हुई और इसकी एक खंडपीठ स्थापित है कहाँ? लखनऊ में। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? तो 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई। और पहले अध्यक्ष कौन से थे? तो H.G. कर्णिया। और पहली बैठक कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 को हुई थी। 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में उच्च न्यायालय कोलकाता की स्थापना की गई। इसके मुख्य न्यायाधीश एम्पे थे और 2 और थे, चेम्बर्स, लेमेस एंड हाइट थे। आर्थिक अधिसूचना परिषद के अध्यक्ष होते हैं तो वित्त मंत्री होते हैं। स्थापना कब हुई थी? 1985 में इसकी स्थापना हुई। अब वित्त मंत्री के हस्ताक्षर 1 रुपये पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वित्त मंत्री के हस्ताक्षर होते हैं। 11वां क्वेश्चन है दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? तो 21 जून होता है। 12वां क्वेश्चन है इनमें से कौन से महाद्वीप में सवाना घास के मैदान नहीं होते हैं? तो यूरोप महाद्वीप में नहीं होते हैं। पुस्ताद में कहाँ? हंगरी में पाए जाते हैं। बुग्याल भारत में पाए जाते हैं। मर्ग भारत में पाए जाते हैं। बेल्ट कहाँ? अफ्रीका में पाए जाते हैं। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। कभी आप बर्ड मैप देखना तो ऑस्ट्रेलिया कहाँ मिलेगा हमको? नीचे की तरफ। और नीचे को हम क्या कहते हैं? डाउन कहते हैं। तो डाउन्स कहाँ हो गया? ऑस्ट्रेलिया का हो गया। स्टीपीज यूरेशिया का हो गया, यूरोप और एशिया की बॉर्डर पर, तो यूरेशिया हो गया। पंपाज लानोस कंपोज ये साउथ अमेरिका के हैं। प्रेरीज उत्तरी अमेरिका का है, घास के मैदान। 13वां क्वेश्चन है कौन सा देश यूरोपीय देश की राजधानी सोफिया है? तो बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है। सोफिया किसकी राजधानी है? बुल्गारिया की। सूडान की राजधानी खार्तूम है। बेनिन की राजधानी पोर्टो नोवो और घना की अक्रा है। 14वां क्वेश्चन है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो K2 है। कंचनजंगा कितनी है? तो 8586 मीटर है। उस दिन को वर्षा दिन मापा जाता है जिस दिन वर्षा डेज से होती है, तो कितनी? 2.5 mm होती है। 16वां क्वेश्चन है मानसर, डंगपुर, चुरू और नारलाई शहर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। 17वां क्वेश्चन है कि कौन से रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से आते हैं? तो कृषि, मछली उत्पादन या पशुपालन के प्राथमिक क्षेत्र से आते हैं। 18वां क्वेश्चन है मुद्रा से क्या तात्पर्य है? मुद्रा मूल का एक मापक होता है। 19वां क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने शहरों की आबादी 10 लाख से अधिक थी? तो 53 शहर ऐसे थे जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक थी। 20वां क्वेश्चन है ICIC की स्थापना कब हुई? तो 1994 में हुई। हेडक्वार्टर कहाँ है? बड़ोदरा में। इडबी की स्थापना 1964 का हेडक्वार्टर है मुंबई में। और सिडबी की स्थापना 1992 में और हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में। रेडियो धर्मिता मापी जाती है किसमें? गिगर मूलर फ्रंटर यानी कि GMC में मापी जाती है। बैरोमीटर में वायु दाब मापा जाता है। 22वां क्वेश्चन है लाल गुलाब को एक नीले फिल्टर से देखा जाता है, यह दिखाई पड़ता है कैसा? काला दिखाई पड़ता है। 23वां क्वेश्चन है हैबर प्रोसेस का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है किसे? अमोनिया को उत्पादित किया जाता है। और अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3 होता है। यूरिया का संश्लेषण सबसे प्रथम किसने किया? तो फ्रेडरिक वोलर ने। यूरिया का सूत्र क्या है? NH2CO NH2 है। इसमें नाइट्रोजन कितनी? 46.66% होती है। 24वां क्वेश्चन है समुद्र के पानी में द्रवीभूत मुख्य लवणों की पहचान कीजिए। NaCl,
NaCl Na2SO4 CaCl3K2SO4। इसमें द्रवीभूत लवणों की पहचान की जाएगी। समुद्री जल में अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। 25वां क्वेश्चन है कि कौन सा फास्फोरस का प्रमुख स्रोत है? दूध है। आलू में क्या पाया जाता है? स्टार्च। और आलू के छिलके में पोटेशियम का स्रोत है। आंवले में एस्कॉर्बिक अम्ल और सिट्रिक अम्ल किसमें? संतरे में पाया जाता है। ये विटामिन सी के लिए होते हैं। 26वां क्वेश्चन है सोडियम की कमी से हो सकती है तो निम्न रक्तचाप हो सकता है। मशीन रक्तचाप को कौन मापता है? तो स्पिग्मोमीटर मापता है। अगर 80 mmHg से नीचे है तो लो ब्लड प्रेशर और 120 Hg से ऊपर है तो हाई ब्लड प्रेशर होता है। 27वां क्वेश्चन है कंप्यूटर वायरस है। क्या है कंप्यूटर वायरस? ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियाँ बनाता है। क्या कहलाता है? कंप्यूटर वायरस कहलाता है। वायरस का फुल फॉर्म क्या है? विटिकल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज। 28वां क्वेश्चन है एक कुकी क्या है? तो उपयोगकर्ता की वेब गतिविधियों के बारे में सभी जानकारी संग्रहित करता है, इसी कुकी कहते हैं। 29वां क्वेश्चन है कौन सा प्रदूषण ओजोन के क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है? तो CFC यानी कि कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 30वां क्वेश्चन है ताजमहल किसके प्रभाव का खतरा है? तो SO सल्फर डाइऑक्साइड के प्रभाव का खतरा है। 31वां क्वेश्चन है यूपी के शहर में कोच निर्माण इकाई आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो रायबरेली में स्थित है। 32वां क्वेश्चन है यूपी का महत्वपूर्ण अनाज फसलें हैं कौन सी हैं? चावल, गेहूँ, बाजरा, जौ, मक्का। ये महत्वपूर्ण अनाज फसलें हैं यूपी की। 33वां क्वेश्चन है बुंदेलखंड नामक क्षेत्र किस सीमा के अंतर्गत आता है? तो उत्तर प्रदेश सीमा के अंतर्गत आता है, जिसकी सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। और इसमें कितने 7 जिले हैं उत्तर प्रदेश के। यूपी डे कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है उत्तर प्रदेश दिवस। बर्ड प्रीमेच्योर डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो 17 नवंबर को मनाया जाता है। 36वां क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IAEA के अनुसार एथेनॉल की खपत के मामले में किस वर्ष चीन से आगे निकल जाएगा भारत? तो 2026 तक। 37वां क्वेश्चन है हाल ही में अंडर वाटर ड्रोन मंटोरे किसने लॉन्च किया? तो USA ने लॉन्च किया मंटारे। 38वां क्वेश्चन और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है कि हाल ही में लक्षद्वीप में शाखाएं खोलने वाला प्रथम निजी बैंक कौन बना? तो HDFC बना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमेशा हैप्पी रहिए। आपकी तैयारी को मजबूत करने के लिए DNS एग्जाम वॉरियर्स हमेशा सदैव तत्पर है आपके लिए। आपको इन सभी क्लासेस की जो PDF है वो मेरे टेलीग्राम चैनल DNS एग्जाम वॉरियर्स पर अपलोडेड हो जाती हैं, तो आप उसे वहाँ से इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।